हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लर्न करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जैसे कि क्या आपने खाना खा लिया, क्या वह वहाँ गई। इस तरीके का जो सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हिंदी के सेंटेंस में क्या से स्टार्टिंग होता है और लास्ट में या, आ, लिया और एक दूसरा होता है ता था। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या से स्टार्टिंग होगा और लास्ट में आएगा या, आ, लिया, और दूसरा सेंटेंस होता है ये भी क्या से स्टार्टिंग होगा और लास्ट में आता है ता था। इसका स्ट्रक्चर होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो सेंटेंस एक देखते हैं जिसमें ये या, आ, लिया है। अब ये जो या है या, आ, लिया, ये तीनों एक ही चीज़ है, बस लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। सेंटेंस का सेंस एक ही है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, क्या उसने खाना खाया। दूसरा, क्या उसने खाना खा लिया। क्या उसने पढ़ा। देखिए, क्या उसने खाना खाया, तो ये जो या है, या वाला इसमें आ गया, क्या उसने खाना खाया। दूसरा है क्या उसने खाना खा लिया, तो ये जो लिया है ये वाला यहाँ पे आ रहा है, लिया, इसमें या। और यहाँ पे है क्या उसने पढ़ा, अढ़ा मतलब आ। तो तीनों का क्या है, सेंस एक ही है। तो पहले आएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, उसने, तो उसने का होता है ही। V1 वर्ब इसमें क्या है, खाना खाना, तो खाना का क्या होता है, खाना खाया। खाना का होता है ईट। एंड ऑब्जेक्ट है खाना, तो फूड या मील कुछ भी बोल सकते हैं, फूड क्वेश्चन मार्क। डिड ही ईट फूड, क्या उसने खाना खाया। अब ये जो डिड ही ईट फूड है, अगर इंग्लिश में कोई बोल रहा है तो उसका हिंदी में क्या मतलब हो रहा है, क्या उसने खाना खाया, क्या उसने खाना खा लिया, या क्या उसने खाना खाई। ये सारा कुछ इसमें कवर हो रहा है। मतलब क्या है कि इंग्लिश के सेंटेंस में डिड ही ईट फूड मतलब क्या उसने खाना खाया। ये जो या है, आ है, लिया है, तीनों एक ही चीज़ है, बस लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। कोई खाना खा लिया बोलता है, किसी ने खाना खाया बोलता है। और जो दूसरा वाला है ये ता था, ये दूसरा सेंटेंसेस है, लेकिन इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर सेम ही है। ये जो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, ये इन दोनों के लिए फॉलो होता है। लास्ट में या आए, लिया आए, या ता था आए। अभी जो ता था है ये पास्ट की हैबिट की बात करता है। जैसे क्या वह पढ़ाई करता था, तो पास्ट में हैबिट की बात हो रही है। और इसको अगर बोलेंगे क्या उसने पढ़ा और क्या वह पढ़ता था, तो दोनों एक ही चीज़ नहीं है। क्या वह पढ़ा मतलब वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा उसकी बात हो रही है, और क्या वह पढ़ता था ये पास्ट में हैबिट की बात हो रही है। लेकिन इसको इंग्लिश में एक ही तरीके से बोला जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ, क्या वह खाना खाता था। अब देखिए, क्या वह खाना खाता था, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहले लगेगा डिड, डिड यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद है सब्जेक्ट वह, तो वह का होता है ही, ये भी लगा हुआ है। V1 वह इसमें खाता था, खाता था खाना की बात हो रही है, तो खाने का होता है ईट।
एंड ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, खाना, तो खाना का होता है फूड। ये सेम ही है ना, स्ट्रक्चर पे हमने सॉल्व किया तो ये सेम ही है। डिड ही ईट फूड, क्या वह खाना खाता था, मतलब क्या है, क्या वह खाना खाता था या क्या उसने खाना खाया या क्या उसने खाना खा लिया। ये तीनों का जो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में वो एक ही बनेगा, डिड ही ईट फूड। और अगर कोई बोल रहा है कि डिड ही ईट फूड तो इसका दो सेंस निकल रहा है, क्या उसने खाना खाया और दूसरा है क्या वह खाना खाता था। तो आपको समझना पड़ेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि वो क्या बोल रहा है, मेरी पास्ट की हैबिट के बारे में बात कर रहा है या मेरे से पूछा जा रहा है कि मैंने कोई काम किया या नहीं किया। क्या वह अंग्रेजी बोलती थी, क्या वह अंग्रेजी बोलती थी, क्या उसने अंग्रेजी बोली, क्या वह अंग्रेजी बोलती थी, क्या उसने अंग्रेजी बोली। ये दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है, डिड लग गया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह या उसने, उसका होता है ही। लेकिन यहाँ पे बोलती थी और बोली है तो यहाँ पे ही नहीं सी होगा, फीमेल की बात हो रही है। डिड सी, V1 वर्ब इसमें क्या है, बोलना, बोलना का होता है स्पीक, सी बोलना का होता है स्पीक एंड ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, अंग्रेजी, तो इंग्लिश। डिड सी स्पीक इंग्लिश, क्या उसने अंग्रेजी बोली या क्या वह अंग्रेजी बोलती थी। दोनों को इंग्लिश में जब बोलेंगे कैसे बोलेंगे, डिड सी स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते थे, डिड यू स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोलता था, डिड आई स्पीक इंग्लिश, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। क्या मैं अंग्रेजी बोलता था, डिड आई स्पीक इंग्लिश, मैं अपने पास्ट के बारे में खुद से पूछ रहा हूँ, हैबिट के बारे में, डिड आई स्पीक इंग्लिश। क्या भारतीय टीम कल क्रिकेट खेला, क्या भारतीय टीम कल क्रिकेट खेला, क्योंकि मैंने देखा नहीं था तो पहले लगेगा डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, भारतीय टीम, तो उसका होता है इंडियन टीम। उसके बाद V1 वर्ब इसमें है खेला, खेलना का होता है प्ले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले एंड ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। अब इसमें क्या बच गया, क्या भारतीय टीम क्रिकेट खेला, डिड इंडियन टीम प्ले क्रिकेट, कल की बात हो रही है, यस्टरडे, पास्ट की बात हो रही है। डिड इंडियन टीम प्ले क्रिकेट यस्टरडे, क्या भारतीय टीम कल क्रिकेट खेला। क्या कल आप वहाँ गए, डिड यू गो देयर यस्टरडे। इसमें टुमारो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लग गया डिड। डिड का मतलब ये पास्ट टेंस है, डू डिड डन, तो डिड जो है ये पास्ट टेंस है। अब जब डिड आया तो यहाँ पे टुमारो नहीं होगा, टुमारो हो नहीं सकता है, फ्यूचर की बात नहीं हो सकती क्योंकि पास्ट जो है डिड लगा तो बता रहे कि पास्ट की बात है। कल आप वहाँ गए, डिड यू गो यस्टरडे। क्या आपने कल मुझे बुलाया, किसको बनाते हैं, क्या आपने कल मुझे बुलाया। किसी ने हमें बुलाया नहीं और उसने मेरे से पूछा कि यार कल आप आए नहीं, तो हम लोग उसको जनरली बोलते हैं क्या आपने मुझे कल बुलाया। तो इसको इंग्लिश में देखिए कैसे बोलेंगे, क्या आपने कल मुझे बुलाया। डिड सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट इसमें क्या है आपने, यू, V1 वर्ब इसमें क्या है बुलाना। वैसे बुलाना का कॉल होता है लेकिन इसमें जो है इनवाइट होगा,
क्योंकि ये घर पे या कहीं पे बुला रहा है। और अगर किसी को वैसे बुलाना है इधर आओ तो उसमें कॉल होता है, यहाँ पे इनवाइट होगा। डिड यू इनवाइट, V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इनवाइट। एंड ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब लगा दिया इनवाइट, ऑब्जेक्ट क्या है मुझे, ऑब्जेक्टिव केस। डिड यू इनवाइट मुझे का होता है मी, और क्या बचा इसमें कल, तो यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। तो मैं उसको इंग्लिश में बोलूँगा डिड यू इनवाइट मी यस्टरडे, क्या आपने कल मुझे बुलाया। और इसको दूसरे सेंस में कैसे बोला जाएगा, जो दूसरा सेंटेंस है, क्या आप कल मुझे बुलाते थे, क्या आप कल मुझे बुलाते थे, ये था वाला सेंस आएगा। ये बहुत ही डिफरेंट हो जाता है इससे। ये किसी काम के बारे में बात करता है कि पास्ट में क्या काम हुआ या नहीं हुआ, और ये जो था है, क्या आप कल मुझे बुलाते थे, तो ये पास्ट की हैबिट की बात हो रही है। तो अभी हम लोगों ने ये 2-4 सेंटेंसेस को प्रैक्टिस किया कि कैसे पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है एंड इसको बोला जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्पीकिंग इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज होता है, 60-70% तक ये यूज़ होता है। तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करें उतनी ज़्यादा चीज़ें लर्न होगी और उतनी ज़्यादा चीज़ें टंग पे आएगी। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।